फतेहपुर में प्रयागराज कानपुर हाईवे पर कटोघन पेट्रोल टंकी के पास रिश्ते में बहनों की नृशंस हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। कौशाम्बी के रहने वाले हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक और आला कत्ल बरामद। प्रेमी युगल एक दूसरे के चरित्र पर शक करने लगे, तभी युवती प्रेमी पर शादी करने का दबाव बना रही। इसी कहासुनी के दौरान पहले प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। साथ ही आई प्रेमिका की ममेरी बहन चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर बीच बचाव करने लगी तो उसको भी मार दिया और झाड़ियों में छिपाकर भाग निकला। खागा कोतवाल अरुण चतुर्वेदी, एसओजी प्रभारी अनुरुद्ध द्विवेदी, विंध्यवासिनी तिवारी ने कौशाम्बी जिला के कड़ाधाम थाना क्षेत्र के इमाम अली का चक मजरे अलीपुर जीता निवासी दिव्यांशु उर्फ दीशु 23 वर्ष को गिरफ्तार किया। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि करीब 1.5 साल से दिव्यांशु का प्रेम प्रसंग सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र की रहने वाली 26 वर्षीय युवती के साथ था। इसकी जानकारी युवती की भाभी को थी। युवती त्वचा संबंधी बीमारी से ग्रसित थी। बीमारी उसकी शादी में अड़चन थी। परिवार की महिला सदस्य चाहती थी कि युवक से उसकी शादी हो जाए। दोनों शादी के लिए तैयार भी थे। शादी के लिए कुछ दिनों से युवती दिव्यांशु पर दबाव बना रही थी। दिव्यांशु को आशंका थी कि युवती उसके अलावा किसी और से भी बातचीत करती। इसी तरह से युवती को भी शंका हुई कि दिव्यांशु कहीं और बातचीत करता। दिव्यांशु और युवती में 1 जून को बातचीत हुई। युवती ने खागा में रिश्तेदार के घर तिलक में जाने की बात कही। घटनास्थल से कुछ दूर पहले बाइक रोक दी और किशोरी को रुकने को कहा। युवती को अपने साथ तालाब किनारे ले गया, बातचीत करने लगा। दोनों के बीच शादी की बात को लेकर बहस हो गई। गुस्से में युवती ने दिव्यांशु को गाली गलौज दे दी। दिव्यांशु ने युवती को थप्पड़ मारा, जमीन पर गिर गई। गला दबाकर ईंट से उसका सर चेहरा कुचल दिया। शोर सुनकर किशोरी दौड़कर पहुंची, बीच बचाव की कोशिश की। दिव्यांशु ने किशोरी को चश्मदीद गवाह मानकर उसकी भी गला घोंटकर हत्या कर दी। दोनों के शवों को एक दूसरे पर रखकर झाड़ियों के अंदर छिपाकर दिव्यांशु भाग निकला। आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया। 1 तारीख की रात को एक बड़ा ही लोमहर्षक और सनसनीखेज घटना थाना खागा क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 2 बच्चियों की ईंट से सिर कुचल करके और मुंह पे प्रहार करके हत्या कर दी गई थी। ये पुलिस के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था और ये दोनों बच्ची आपस में रिश्तेदार थी। एक तिलक समारोह में एक जगह थी जहाँ से अभियुक्त द्वारा इनको ले जाया गया था। हालांकि वो अपनी प्रेमिका को ही ले जाना चाह रहा था। केवल प्रेमिका से कुछ अनबन चल रही थी, कुछ बातें थी आपस में सॉल्व करने की। तो इसी के तहत इनको कि खागा में हम ढाबे पे चलेंगे, भोजन करेंगे। लेकिन उस प्रेमिका को भी इस बात का भय था कहीं हमारे साथ कोई बात न कर दे, तो अपनी रिश्तेदार की 16 वर्षीय लड़की को भी साथ लेके गई। ले जाने के बाद इसने रोड के किनारे बाइक खड़ी करके, जो मंदबुद्धि लड़की थी उसको खड़ी करके अपनी प्रेमिका से कहा कि आओ हम 2 मिनट बात करते हैं। और अंदर जा करके थोड़ा सा अंदर सड़क से हट करके इनमें आपस में एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया और उसमें इनमें गाली गलौज झगड़ा हुआ, जिसके तहत इसने आवेश में आकर के अपनी प्रेमिका पे प्रहार कर दिया ईंट से। और जब वो चिल्लाई तो मंदबुद्धि बच्ची जो थी, कम बुद्धि की थी, ये अपनी मौसी की तरफ से, मौसी कहती थी, मौसी मौसी कहकर उसकी तरफ दौड़ गई। जब ये उधर दौड़ के गई तो उसी प्रक्रिया के तहत जैसे पहले इसने हत्या किया था, ईंट से ही प्रहार करके इसकी भी हत्या कर दी। और इसके बाद फिर ये अपने कौशाम्बी चला गया, अपने गांव चला गया। उसकी बाइक बरामद कर ली गई है। प्रेम प्रसंग का मामला है। 1.5 साल से आपस में इन लोगों का प्रेम प्रसंग था। खूब बातचीत होती है, जो CDR से स्वतः सिद्ध है। लड़की का कहना था ये हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है, कहीं और बात करता है। उसका कहना था कि ये लखनऊ के किसी लड़के से बात करती है। आपस में दोनों पर शक था और दूसरे पे अविश्वास करने लगे। इधर अभियुक्त का कहना था, दिव्यांशु का, कि लड़की हम पे दबाव भी बना रही थी कि शादी करो। तो शादी का दबाव भी बना रही थी और दूसरी जगह बात भी कर रही थी, दोनों बातें कर रही थी। इसलिए वो इससे चिढ़ गया था और इस तरह से घटना का अंजाम दिया। बाइक